अस्सलाम वालेकुम। आई नो आप में से काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं कि ये बंदा करना क्या चाह रहा है। कभी ऑनलाइन अर्निंग पे बात करता है तो कभी बिलीफ सिस्टम पे बात करने लग जाता है। तो यार मैं आपको बताता चलूँ कि ये दोनों चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अगर हमारा बिलीफ सिस्टम ठीक नहीं होगा हम फाइनेंसेस को स्ट्रीमलाइन नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि नॉन मुस्लिम्स कैसे करते हैं जिनका अल्लाह ताला पर बिलीफ ही नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं जिनको दुनिया की चाहत है, सिर्फ नॉन मुस्लिम्स नहीं जिनको दुनिया की चाहत है, उन पर अल्लाह ताला ने दुनिया खोल दी है, उनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। तो अगर आप फाइनेंशली वीक हैं तो आपको सबसे पहले तो मुबारकबाद, अल्लाह ताला के ख़ास बंदों में आपका शुमार होता है, क्योंकि अल्लाह ताला को आपसे मोहब्बत है। इसीलिए अल्लाह ताला ने आप पर ये दुनिया तंग की हुई है, क्योंकि अल्लाह ताला को पता है कि मेरा बंदा मेरे पास ही लौट कर आएगा जब इसको कोई मुश्किल आएगी, तो लौट कर हमने उन्हीं के पास ही जाना है। तो थिंग इज़ कि हमारा बिलीफ सिस्टम जब तक ठीक नहीं होता, बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अल्लाह का बंदा, तो हमारा फाइनेंस स्ट्रीमलाइन नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने हमें एक मकसद के लिए यहाँ पे भेजा है। तो अब फाइनेंस और बिलीफ जो इंटरकनेक्टेड हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। अब हमारी सोसाइटी में एक मसला है, वो ये है कि हमने अपना मकसद गलत सेट किया हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका मकसद क्या है ज़िंदगी का, आप 5-6 साल में क्या करना चाहते हैं, तो यकीनन आप में से 90% लोग ये जवाब देंगे कि हमारा मकसद है पैसे कमाना, हमने पैसे कमाने हैं। तो जब ये मकसद होता है ना, तो इसमें बड़ा मसला आ जाता है। जब पैसा कमाना मकसद होगा तो आप अपनी वैल्यूज़ को भूल जाएंगे, आप इस्लाम को प्रायोरिटी नहीं देंगे, आप अल्लाह के हुक्म को प्रायोरिटी नहीं देंगे। आपने ये नहीं फोकस करना कि किस तरीके से आपको पैसे मिल रहे हैं, आपकी वैल्यूज़ तो नहीं कंप्रोमाइज़ हो रही, बीइंग अ मुस्लिम आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे, अल्लाह का हुक्म सेकंड प्रायोरिटी पे तो नहीं जा रहा, ये आप बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। तो फाइनेंस को, पैसे को कभी भी अपना मकसद ना बनाएं। ये वो चीज़ है जो आपका मकसद हासिल करने के लिए एज अ टूल एक यूज़ हो सकती है। अगर हम इस तरह से मिसाल ले लें कि फाइनेंस और बिलीफ इज़ लाइक फ्यूल एंड कार। अब कार बिना फ्यूल के चल नहीं सकती। अगर आपने अपनी मंजिल पर पहुंचना है, मंजिल पर पहुंचना शर्त है। अगर आपकी कोई मंजिल ही नहीं है तो फिर तो आप रास्ते में ही धक्के खाते रहेंगे। तो अगर आपने मंजिल पर पहुंचना है तो कार भी ज़रूरी है और फ्यूल भी ज़रूरी है, जिसको मैं बिलीफ कह रहा हूँ और फाइनेंसेस कह रहा हूँ। अब कार के बिना आप जा नहीं सकते अगर आपकी मंजिल दूर है, और फ्यूल के बिना कार चल नहीं सकती। दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इसेंशियल हैं, लेकिन ये टूल्स हैं आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए। ये आपका मकसद नहीं होना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने रिस्क का वादा किया हुआ है, और अल्लाह ताला का वादा कोई छोटा वादा नहीं है। अल्लाह अकबर, हम कितना इग्नोर करते हैं इस बात को। अल्लाह ताला ने एक चीज़ का वादा कर दिया है और हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। हम कहते हैं कि यार हमें खुद ही करना है। अल्लाह ताला ने एक चीज़ का वादा किया है तो किसी वजह से किया है, हमें सोचने की ज़रूरत है, इस पर तदब्बुर करने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला ने अगर वादा कर दिया, कोई छोटी बात तो नहीं है अल्लाह ताला का वादा। हाँ, अल्लाह ताला ने एक चीज़ का वादा नहीं किया, वो है जन्नत। उसके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं हैं। तो खैर, फ्यूल तो हमें अल्लाह ताला ने प्रोवाइड करना ही करना है। अब वो कितना करना है वो डिपेंड करता है हमारे मकसद पर। हमारी मंजिल जितनी ज़्यादा दूर होगी, हम जितना बड़ा मकसद सोचेंगे, अल्लाह ताला फ्यूल उतना ही ज़्यादा हमें देंगे। तो इसको एज अ फ्यूल ही लेना है आपने, फाइनेंसिस को। तो अगर आप इसको एज अ फ्यूल लेंगे तो आप अपने बड़ा मकसद हासिल करने के लिए आपको ये चीज़ मिलती रहेगी। अल्लाह ताला ने वादा कर दिया है कि अल्लाह ताला आपको ये चीज़ प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर आपने अपनी मंजिल को ही अपने माइंड में रखा है, अपना फोकस मंजिल पर रखा है, तो रास्ते का सामान अल्लाह ताला ने आपको प्रोवाइड करना ही करना है। तो आपने अपना मकसद कैसे सेट करना है उस पर नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा। इंशाल्लाह आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो ये दोनों चीज़ें आपस में किस तरह से कोरिलेटेड हैं, हमें अपने बिलीफ सिस्टम पर काम करना क्यों ज़रूरी है, इससे पहले कि हम फाइनेंशियल कैपिटल पे काम करें, बिलीफ सिस्टम पर काम करना पहले, अपना तज़किया पहले करें, उसके बाद अपना मकसद सेट करें। तो इंशाल्लाह दुनिया आपके लिए मुसख्खर हो जाएगी और आखिरत भी आपकी संवर जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।